क्या आप लोगों की बाइक का इंजन ओवरहीट हो रहा है? और अगर हाँ, तो आप लोगों को ये वीडियो में मैं 4 बेस्ट टिप देने वाला हूँ जो आप लोगों को हेल्प करेंगे आपके बाइक के इंजन के ओवरहीटिंग को कम करने के लिए। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बाइक के इंजन के हीटिंग के इश्यूज़ के बारे में। तो जनरली जो है वो जब आप लोग बाइक चलाते हो और बाइक चलाते हुए ऑलवेज आप लोग ये सोचते हो और कंप्लेन करते हो और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मेरी बाइक का इंजन ओवर हीट हो रहा है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो है वो इसके रिगार्डिंग जो है वो बात करने वाले हैं और मैं आप लोगों को 4 टिप्स देने वाला हूँ जो आप लोगों को हेल्प करेगी आपके बाइक के ये जो इंजन है इसके इश्यूज़ को कम करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करें कि आपके बाइक का इंजन जो है वो जनरली हॉट होने के लिए ही बना होता है। डेफिनेटली जो है वो इतना ज़्यादा भी हॉट नहीं होना चाहिए, बट इंजन जो है वो डेफिनेटली जो है वो हीटिंग या हॉट होना चाहिए, तभी जो है वो डेफिनेटली बाइक काम करता है। सो मेरी बाइक आप लोग देख रहे हो, ये है कावासाकी वर्सेस 650 यानी कि 650 सीसी की ये बाइक है। अब इसका इंजन जो है वो हीट होता है डेफिनेटली, और इसके इंजन जब हीट होने के बाद मुझे अपने लेग के अंदर जो है वो डेफिनेटली इसका हीटिंग महसूस होता है। बट ये चीज़ जो है वो हमेशा या फिर ऑल द टाइम नहीं होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग बात करें कि अगर आप लोगों की बाइक 100 सीसी की है, 125 सीसी की है, 150 सीसी की है, 200 सीसी की है, तो उसका इंजन भी हॉट होते रहेगा। और जो है वो ये हॉट कैसे होता है, ज़्यादा क्यों होता है, इसके बारे में बात करें। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग बात करें कि देखो 100 सीसी की बाइक डेफिनेटली इंजन हॉट होता है। मतलब ऐसा चीज़ नहीं है कि 150 सीसी की बाइक 150 सेल्सियस जो है वो डेफिनेटली हॉट होगी, 650 सीसी की बाइक जो है वो 650 सीसी हॉट होगी। ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है। 650 सीसी मतलब इसके जो है वो इंजन की कैपेसिटी है जो ज़्यादा पावर जनरेट करता है, जिसकी वजह से आप लोग आराम से अपना बाइक राइड कर सकते हो। बट अभी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इंजन के ओवर हीटिंग के इश्यूज़ के बारे में, ठीक है। तो यस, ये चीज़ कॉमन है कि अगर आप लोगों के पास 100 सीसी की बाइक है, 150 सीसी की बाइक है, 200 सीसी की बाइक है, तो उसके मुकाबले ये इंजन जो है वो ज़्यादा हॉट होता है डेफिनेटली, क्योंकि 650 सीसी का इंजन ज़्यादा पावरफुल है। बट अभी हम लोग बात करें कि आप लोगों का इंजन ओवर हीटिंग करता है, इसको आप लोग कैसे पता करोगे और कैसे सॉल्व करोगे। तो पहले तो हम लोग बात करें कि इंजन हीटिंग इश्यूज़ के कुछ नॉर्मल चीज़ के बारे में। तो उसके अंदर से सबसे पहला चीज़ और सबसे जो है वो एक नॉर्मल पॉइंट है जो आपका इंजन आपके बाइक का इंजन ओवर हीटिंग क्यों हो रहा है, वो है आपके बाइक का इंजन ऑयल। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों ने अपनी बाइक को बहुत टाइम पहले सर्विस करवाया था तो इसका जो है वो इंजन ऑयल जो है वो डेफिनेटली जूना हो गया रहेगा बहुत टाइम से, और जिसके वजह से ऐसा चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपके बाइक का इंजन जूना है और ये इंजन ऑयल जो है वो इंजन को सही तरीके से कूलिंग नहीं कर पा रहा है। यस, ये चीज़ जो है वो 100% करेक्ट है। बाइक का इंजन ऑयल सिर्फ बाइक के इंजन को स्मूथली रन करने के लिए नहीं, बट कि जो है वो बाइक के इंजन को कूल करने के लिए भी काम करता है। जनरली जो है वो लोअर सीसी की बाइक्स के अंदर, मेरी बाइक के अंदर जैसे यहाँ पर आप लोग देख पाते रहोगे लिक्विड कूल और ये रेडिएटर है, ठीक है। तो वैसे आप लोगों की बाइक यानी कि स्मॉल कैपेसिटी इंजन के अंदर ये चीज़ नहीं आता है, रेडिएटर कूलिंग नहीं आता, लिक्विड कूल नहीं आता है। 100 सीसी हो गया, 110 सीसी हो गया, 125 सीसी हो गया, 150 सीसी हो गया, इवन कुछ 200 और 220 सीसी की इंजन के इवन 250 सीसी के बाइक के अंदर भी जो है वो ऐसा लिक्विड कूलिंग नहीं आता, क्योंकि ये लिक्विड कूल जो इंजन है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है। और इसीलिए जो है वो डेफिनेटली आप लोगों की बाइक के अंदर ये चीज़ नहीं होता है, क्योंकि बाइक के प्राइस को कम रखने के लिए बाइक को सिर्फ ऑयल कूल इंजन बनाया जाता है। और ये जो ऑयल कूल है वो डेफिनेटली जब आप लोग अच्छा इंजन ऑयल डालोगे तो आपकी बाइक को सही तरीके से कूल करेगा। तो सबसे अच्छा इंजन ऑयल और सबसे महंगा इंजन ऑयल है मोतूल। बट मोतूल जो है वो डेफिनेटली हर एक बाइक के अंदर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। जैसे इसी परफॉर्मेंस वाली बाइक के अंदर अगर आप लोग जो है वो इंजन ऑयल डालोगे मोतूल का, तो डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, अच्छी कूलिंग मिलेगी।
चाहिए। 100 सीसी, 125 सीसी और 150 सीसी में आप लोगों को बस टाइम टू टाइम अपना इंजन ऑयल चेंज करते रहता है। जैसे जैसे टाइम टू टाइम अगर आप लोग जो है अपने बाइक का इंजन ऑयल चेंज करते रहोगे तो डेफिनेटली जो है वो आप लोगों की बाइक का इंजन हीटिंग का इश्यूज जो है वो कम होगा। और इसीलिए आप लोगों को जो है वो एवरी सर्विसिंग के टाइम पे अपनी बाइक का इंजन ऑयल चेंज करवा लेना चाहिए। अगर वो ख़राब है तो डेफिनेटली चेंज करवा लेना चाहिए, अगर वो सही है तो आप लोग रख सकते हो। तो ये जो है वो पहला इश्यूज आता है जब आप लोगों की बाइक का इंजन ओवरहीट होता है। अब 650 सीसी की बाइक का इंजन में आप लोग मुझे ये पूछोगे कि क्या आपकी बाइक का इंजन ज़्यादा हीट होता है, आपको जो है वो आपके लेग में हीट फील महसूस होता है? तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि यस, 650 सीसी का इंजन जो है वो ज़्यादा हॉट होता है कंपेयर टू जब मेरी 110 सीसी और 150 सीसी की बाइक थी, यानी कि सुजुकी जिक्सर। तो उसके मुकाबले ये इंजन ज़्यादा हॉट होता है। एंड डेफिनेटली जब मैं सिटी ट्रैफिक में चलाता हूँ और स्लो स्पीड पे चलता है ये बाइक, तभी इसके इंजन का जो हीट है वो लेग में महसूस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अभी इसके बाद बात करें दूसरे चीज़ के बारे में, और दूसरा चीज़ है लिक्विड कूल इंजन। तो जनरली जो है वो ऑयल कूल इंजन या फिर लिक्विड कूल इंजन। तो अगर आप लोगों की बाइक में सिर्फ जो है वो 100 सीसी 125 सीसी की बाइक है जिसमें इंजन ऑयल ही आता है, तो आप लोग अपना इंजन ऑयल चेंज करवा लो, आप लोगों का हीटिंग का इश्यूज जो है वो कम हो जाएगा। और डेफिनेटली जब आप लोग ट्रैफिक में ज़्यादा टाइम पर एक ही जगह पे रुके रहोगे और एनवायरनमेंट हॉट रहेगा तो डेफिनेटली आप लोगों को हीटिंग तो महसूस होगा ही होगा। ठीक है, बट अगर ओवर हीट हो रहा है तो आप लोगों को जो है वो अपने बाइक को साइड में रुका कर थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए। बट इंजन ऑयल जो है वो सबसे पहला चीज़ है, अगर आप लोग इंजन ऑयल चेंज करोगे आपके बाइक जो है वो इजीली कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम लोग जो है वो ऑयल कूल इंजन या फिर लिक्विड कूल इंजन वाली बाइक्स के बारे में बात करते हैं। तो जनरली जो है वो ये कौन से टाइप की इंजन और क्या होता है इनके बारे में फिर कभी मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोगों को चाहिए रहेगा तो नीचे कमेंट कर देना। पहले हम लोग जो है वो यहाँ पर बात करते हैं ऑयल कूल इंजन। तो ऑयल कूल इंजन में जो है वो सेम जैसे रेडिएटर जैसा ही चीज़ होता है, बट जो है वो छोटे अमाउंट में होता है और वो जो है वो ऊपर ऑयल लेके जाता है और ऑयल जो है वो नीचे जाता है, जिसके वजह से आपकी बाइक जो है वो जल्दी से कूल हो जाती है। बट हम लोग जो है वो यहाँ पर अभी बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट चीज़ के बारे में, यानी कि लिक्विड कूल इंजन। तो लिक्विड कूल इंजन में जो है वो एक चीज़ होता है और जिसके वजह से डेफिनेटली इंजन कूल डाउन रहता है, जिसको बोला जाता है लिक्विड। तो ये लिक्विड जो है वही रीज़न बनता है आपके बाइक के इंजन को कूल करने के लिए। अभी जो है वो इसका मैं आप लोगों को बता दूं कि लिक्विड कूल फिलहाल जो है वो मेरी बाइक के अंदर जो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ये है लिक्विड कूल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देख पाते रहोगे तो ये है फुल, ये है लो, अगर आप लोगों को सही तरीके से दिखाई देता रहेगा तो। और जो है वो यहाँ पर ठीक है मेरे बाइक के अंदर सही तरीके से लिक्विड कूल यानी कि जो है वो लिक्विड है वो सही तरीके से भरा हुआ है, जिसकी वजह से मेरी बाइक में कोई भी तरीके का इशू नहीं। मैं इसको ओवर ज़्यादा नहीं भरूंगा क्योंकि ओवर भरने पे कभी कभी जो है वो बाहर से आ जाता है। ये फुल लेवल पे होना चाहिए। और ऑलवेज़ आप लोगों को ये तभी चेक करना चाहिए जब आप लोगों की बाइक जो है वो सही तरीके से पार्क रहती है, एक जगह पर जो है वो स्टेडी रहती है, और जो है फिर वो लिक्विड जो है वहाँ से निकल कर जाता है यहाँ पर। ठीक है, आपके रेडिएटर में, और रेडिएटर में जैसे आप बाइक चलाते रहते हो हवा आता है, वो लिक्विड कूल होता है, फिर इंजन के अंदर जाता है, इंजन को कूल करके वापस ऊपर जाता है और वापस ऐसा साइकिल चलता रहता है। तो ये साइकिल जो है वो इंजन को कूल करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, अभी मैं टच नहीं करूँगा क्योंकि गर्म रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बाइक चला के आया हूँ। ठीक है, तो ये जो है वो साइकिल चलता रहता है, जिसके वजह से इंजन जो है वो कूल हो जाता है। बट जैसे आप लोग देख पा रहे हो मेरा ये रेडिएटर एकदम से क्लीन है, एकदम से कूल है, एकदम से सही है। ठीक है, कभी कभी जो है वो ऐसा होता है कि अभी ये बाइक नया है, ठीक है, कभी कभी जो है वो ऐसा होता है कि बाइक जूना होने के बाद, ठीक है, यानी कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप लोग उसको एक बारिश में चलाओगे और फिर धूल मिट्टी और सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे लगने के बाद ये इंजन ये जो रेडिएटर है इसके अंदर से कचरा फंस जाता है, और कचरा फंसने के बाद जो है वो डेफिनेटली जो है वो ये प्रॉब्लम आता है कि ये सही तरीके से कूलिंग नहीं कर पाता, यानी कि इसके जो एयर वेंट्स है ये एयर वेंट्स ब्लॉक हो जाएंगे। अब जब ये एयर वेंट्स ब्लॉक हो गए तो इसमें से सही तरीके से हवा पास थ्रू नहीं होगा, और जब हवा नहीं जाएगा सो आप लोगों का जो कूलेंट है वो डेफिनेटली हॉट होगा, और जब भी जो है वो आप लोगों का ये कूलेंट हॉट होगा सो डेफिनेटली आप लोगों का इंजन भी हॉट होगा। तो जब भी आप लोग ऐसा चीज़ देखते हो, आप लोगों का सबसे पहले आप लोगों को लगता है कि आपका बाइक का इंजन ज़्यादा हॉट हो रहा है, तो सबसे पहले आप लोगों को जो है वो अपना ये रेडिएटर चेक करना चाहिए। रेडिएटर अगर क्लीन रहेगा तो इट्स गुड, नहीं है तो आप लोग जो है वो रेडिएटर धो सकते हो। अब ये रेडिएटर धोने के लिए जो है वो आप लोगों को क्या चीज़ करना है, जनरली अगर आप लोग हाई प्रेशर से करोगे तो रेडिएटर के जो ये फिन्स है वो ख़राब हो जाएंगे, और फिर जो है वो डेफिनेटली
आप लोगों का रेडिएटर सही तरीके से कूल नहीं कर पाएगा। आप लोगों को बस जो है वो लो प्रेशर के ऊपर पानी सही तरीके से मारना है ताकि वो जो है वो सही तरीके से नीचे आ जाए और क्लीन हो जाए। तो रेडिएटर जो है वो इस तरीके से आप लोग क्लीन कर सकते हो। उसके बाद जो है वो आप लोगों का डेफिनेटली इंजन का कूलिंग का जो है वो सीन वापस सही तरीके से हो जाएगा। अगेन जो है वो मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ इसके अंदर, जो अपना तीसरा पॉइंट है कि आप लोग अपना ऑलवेज कूलेंट लेवल चेक करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मे बी आप लोगों की बाइक का कूलेंट लेवल कम हो गया है, जिसके वजह से आपकी बाइक को इनफ कूलेंट नहीं मिल पा रहा है कूल करने के लिए। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये पूरा का पूरा एक साइकिल होता है, ठीक है। जब यहाँ पे कूलेंट होता है वो कूलेंट जाता है नीचे, और जो ठंडा वाला कूलेंट जो है वो नीचे जाएगा रेडिएटर में, और सॉरी इंजन के अंदर, और इंजन से रेडिएटर के अंदर, और वापस रेडिएटर से यहाँ पे। तो अगर आप लोगों के बाइक के अंदर जो है वो कम कूलेंट होगा, कूलेंट लेवल कम होगा, तो आप लोग समझ सकते हो कि इनफ कूलेंट नहीं है जो आपके बाइक के इंजन को कूल कर पा रहा है। क्योंकि जब वहाँ से कूलेंट बाइक ने लिया और नीचे गया इंजन के अंदर ठंडा करने के लिए, तो ऊपर कुछ कूलेंट बचा नहीं, और जब जैसे ही यहाँ से थोड़ा सा कूलेंट आएगा तो ये कूलेंट हॉट रहेगा, तो डेफिनेटली जो है वो आपके बाइक जल्दी से ओवरहीट होगा। तो इसीलिए जो है वो ये चीज़ होता है। इवन जो है वो कुछ बाइक्स के अंदर अगर बाइक को सही तरीके से साफ़ नहीं रखते हैं, सही तरीके से क्लीन नहीं रखते, तो इंजन के ऊपर ज़्यादा मिट्टी, धूल मिट्टी होता है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ हो सकता है कि आपका इंजन ज़्यादा जल्दी ओवरहीट होते रहेगा। तो बाइक को सही तरीके से क्लीन करो, जिसकी वजह से आप लोगों के बाइक का इंजन ज़्यादा हॉट नहीं होगा। अब इसके बाद लास्ट यानी कि चौथे पॉइंट के बारे में बात करें, और चौथा पॉइंट है आपके बाइक के ये रेडिएटर से ही लेके, क्योंकि यही जो है वो कूलिंग का काम करता है, और रेडिएटर के अंदर एक फ़ैन आता है, ठीक है। तो वो फ़ैन में भी हो सकता है कि किसी रीज़न की वजह से चालू नहीं हो रहा है। तो ज़्यादा करके जब आप लोग ट्रैफिक के अंदर फंसे रहोगे तो क्या होता है कि आपका बाइक एक ही जगह पर रहेगा। एक ही जगह पर रहने के बाद जो है वो, जब आप लोगों का बाइक जो है वो ज़्यादा इंजन ज़्यादा हिट हो जाएगा, तो क्या करेगा कि वो रेडिएटर फ़ैन जो है वो चालू होगा। क्योंकि आप एक ही जगह पर रुके हो तो रेडिएटर फ़ैन चालू होगा। रेडिएटर फ़ैन क्या करेगा कि हवा जो है वो पुश करेगा, और जिसके वजह से जो है वो रेडिएटर के अंदर जो कूलेंट है वो कूल होगा, और फिर वापस जो है वो यहाँ पे जाएगा। बट जो है वो क्या हो कि अगर जो है वो आप लोगों का वो रेडिएटर फ़ैन ही किक नहीं हो, ठीक है, तो ऐसा जनरली जो है वो नई बाइक के अंदर नहीं होता है, थोड़ी सी पुरानी बाइक्स के अंदर डेफिनेटली होता है। तो अगर आप लोग ट्रैफिक में एक जगह पे रुके रहोगे और सडनली आप लोगों को पता चलेगा आप लोगों की बाइक का जो है वो फ़ैन चालू हो गया, आप लोगों को नॉइस सुनाई देगा एक नया वाला, उसके साथ साथ जो है वो एक चीज़ आप लोगों को और पता चलेगा, और वो चीज़ ये है कि आप लोगों के लेग में आप लोगों को ज़्यादा हीट जो है वो महसूस होना स्टार्ट होगा, और वही एक रीज़न है कि आप लोगों का फ़ैन जो है वो किक इन हुआ है। और ये डेफिनेटली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए, बट जब ये फ़ैन किक इन होता है तभी जो है वो डेफिनेटली आप लोगों का कूलेंट का ठंडा होता है। बट अगर ये फ़ैन ही किक इन नहीं हुआ है तो आप लोगों का कूलेंट ठंडा नहीं होगा, और जिसकी वजह से डेफिनेटली आप लोगों को इश्यूज़ आएगा। तो इसीलिए आप लोगों को जो है वो एक बार अपना ये जो फ़ैन है वो चेक कर लेना चाहिए। अब फ़ैन जो है वो बाइक के अंदर जनरली जो है वो पीछे की ओर होता है। तो जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पर जो है वो अपना ये मेरा रेडिएटर है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो अपना ये फ़ैन है। तो जब मेरा बाइक का इंजन ज़्यादा ओवरहीट हो जाएगा तो ये फ़ैन जो है वो किक इन होगा, और जो है वो मेरा फ़ैन घूमेगा, जिसकी वजह से ये रेडिएटर कूल होगा। अभी तो बहुत ज़्यादा हॉट है, जब मैं नज़दीक जा रहा हूँ तभी मुझे पता चल रहा है, बट जनरली जो है वो ये है। अब हर एक बाइक के अंदर एक सेंसर होता है, जनरली जो है वो ये इसी तरीके से काम करता है, बट हर एक बाइक के अंदर एक सेंसर होता है जो बताता है कि आपके बाइक का इंजन कितना ज़्यादा हॉट है, ठीक है। तो जनरली यहाँ पर आप लोग देख पाते रहोगे मेरे बाइक का इंजन जो है वो 55 डिग्रीज है, ठीक है। तो जनरली जो है वो ये 104 डिग्रीज तक जाता है। इसके बाद जो है वो इसका फ़ैन जो है वो किक इन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है वो एक चीज़ है, और बाइक का इंजन जो है 55 डिग्री मतलब 104 डिग्री तक चला जाता है, कोई इश्यूज़ नहीं होता है। 104 डिग्री के बाद जो है वो मेरे जो है वो जनरली 100 डिग्रीज़ के बाद जो है वो मेरा फ़ैन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि मेरा इंजन अभी ओवरहीट हो रहा है, और ज़्यादा मतलब जैसे 120 या 10 के आसपास जाएगा तो यहाँ पे नोटिस आता है कि ओवरहीट, ठीक है। तो ये चीज़ है, अभी तक मतलब आया नहीं है, बट मैं आप लोगों को जनरली बता रहा हूँ कि यहाँ पे ओवरहीट का इशू आएगा। तो अगर ओवरहीट का इशू आता है तभी जो है वो आप लोगों को समझना चाहिए कि ये जो है वो आप लोगों की बाइक के लिए रेड साइन है, आप लोगों के लिए रेड साइन है, और आप लोगों को जो है वो अपनी बाइक को लेके जाना चाहिए सर्विस सेंटर के अंदर। जो भी इश्यूज़ है कंप्लीटली थॉरोली चेक करने के बाद जो है वो आप लोगों को ये इशू रिजॉल्व करना चाहिए। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो अगर आप लोगों को जो है वो ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।